मॉर्निंग स्टूडेंट। तो सीरीज में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 8, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मतलब जो भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो उसका यूज कौन कौन करेगा और किसके लिए आप कर रहे हैं। मैंने आपको पहली क्लास में कहा था अकाउंटिंग की लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो लैंग्वेज का मतलब है हमें ये इंफॉर्मेशन किसी को देनी होगी, किसी को कम्युनिकेट करनी होगी। तो कम्युनिकेट किसको करनी है, वही हमारे होते हैं यूजर्स। अब यूजर्स होते हैं दो तरह के, पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर कौन हुए? इंटरनल यूजर तो बिजनेस चलाते हैं, मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट है, जो बिजनेस चला रही है, वो आप लोग हैं इंटरनल यूजर। उन्हें क्या चाहिए आपसे? उन्हें ट्रेडिंग क्लियर चाहिए, जिससे कि वो ये पता लगा सकें कि पूरे साल में उन्होंने कितना कमाया, कितना कमाया। बैलेंस शीट, जिससे वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता कर सके। नेक्स्ट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिससे वो ये पता कर सके कि कितना कैश इनफ्लो हुआ, कितना कैश आउटफ्लो हुआ। इससे उनको डिसीजन लेने में हेल्प हो जाती है फॉर द बिजनेस, फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स हो गया आपकी बिजनेस की मैनेजमेंट, जिनको ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो पहले यूजर तो आपके ये हो गए। सेकंड आते हैं इसके बाद एक्सटर्नल यूजर, जिसको आपकी इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट है। सबसे पहले शेयर होल्डर। शेयर होल्डर वो लोग होते हैं जिन्होंने कंपनीज में शेयर खरीद रखे, एक तरीके से ओनर ऑफ द कंपनी हुए। तो इनको चाहिए, इनको इसलिए चाहिए ताकि ये पता कर सके कि जो हमने पैसा लगा रखा है उस पर हमें डिविडेंड कितना मिलेगा। कंपनी ने जितना ज्यादा कमाया होगा उतना ज्यादा इनको डिविडेंड मिलेगा। दूसरा, पोटेंशियल इन्वेस्टर, जिन्होंने कंपनी में अपना पैसा ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है। इन्हें ये जानना है कि कहीं इनका पैसा डूब तो नहीं रहा, अगर डूब रहा हो तो पहले से निकाल देते हैं, तो इनके लिए भी जरूरी है। सेकंड, थर्ड आ गया इसके बाद बैंकर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिनसे आपने लोन लिया है। क्योंकि जिनसे आपने लोन लिया है वो एक पक्का है जानने में इंटरेस्ट होगा कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। क्योंकि अगर आपका बिजनेस सही नहीं चल रहा होगा तो आप उनका इंटरेस्ट नहीं दे पाओगे और ना ही आप उनका प्रिंसिपल अमाउंट दे पाओगे। तो इसीलिए इनके लिए भी जानना जरूरी होता है। नेक्स्ट आता है आपके क्रेडिटर, जिनसे आप उधार पे सामान ला रहे हैं और जिनको आपने वादा कर रखा है कि 2 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में पैसे वापसी करेंगे। अब अगर आपका बिजनेस ही सही नहीं चल रहा तो आप उनको पैसे कैसे वापसी करेंगे? तो इसीलिए इनके लिए भी जानना जरूरी है। ये भी आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपके एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के लिए क्यों आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जानना जरूरी है? वो इसीलिए ताकि ये पता चल सके कि इस बिजनेस में हम फ्यूचर में अपना ग्रोथ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर बिजनेस ही बर्बाद होने वाला है या बिजनेस सुटेबल नहीं है उनके लिए या बिजनेस कल को ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा तो वो आपके बिजनेस में क्यों टिकना चाहेंगे? किसी और कंपनी में जाएंगे जहां पर उन्हें लगे कि वो फ्यूचर में 10 साल, 15 साल, 20 साल हो सकते हैं। इनके लिए भी जानना जरूरी है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट, जिन्होंने आपसे टैक्स ले रहे हैं। आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, किस बेसिस पे देते हैं? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे देते हैं। जो भी आपने अकाउंट्स बनाए हैं उसके बेसिस पे देते हैं। तो गवर्नमेंट को भी आपको हर साल का ट्रेडिंग क्लियर एंड बैलेंस शीट देना पड़ता है, उनको भेजना पड़ता है। नेक्स्ट, रिसर्चर्स। रिसर्चर्स को इसीलिए ताकि वो इंटरफर्म कंपैरिजन कर सके कि आपकी फर्म को अगर दूसरी फर्म के साथ कंपैरिजन करके देखे कि आपकी फर्म कितनी अच्छी चल रही है या उनसे डाउन चल रही है। इसीलिए लास्ट होती है पब्लिक। पब्लिक माने आपके कस्टमर्स हो गए या कस्टमर ना भी हो, जनरल चेक करने के लिए पब्लिक इसीलिए यूज करती है आपकी इंफॉर्मेशन का ताकि आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, आपने सोसाइटी के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करा है। एग्जांपल के तौर पर टाटा ले लीजिए। टाटा अपने प्रॉफिट का 66.6% पब्लिक वर्क में लगाता है, पब्लिक वेलफेयर में लगाता है। तो उनके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से शो भी होता है। तो पब्लिक वहां पर जाके उनके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से चेक कर सकती है कि टाटा सोशल रिस्पांसिबिलिटी को फुलफिल कर रहा है। क्लियर होने की बात? तो टोटल में 2 तरह के यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग के, जिसके लिए आप अकाउंटिंग कर रहे थे। पहले नंबर जो मैनेजमेंट होता है, जो बिजनेस चला रहा है ताकि डिसीजंस ले सके फॉर फ्यूचर। नेक्स्ट आपके एक्सटर्नल, शेयर होल्डर, ओनर हो गए। इन्हें जानना है कि इनका पैसा सही जगह है, डिविडेंड आएगा नहीं आएगा। पोटेंशियल इन्वेस्टर, ताकि इनका पैसा बर्बाद ना हो जाए, इसीलिए इनको भी चाहिए। बैंकर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिन्होंने लोन दिया है। क्रेडिटर, जिनसे आप उधार पे सामान लाते हैं। एम्प्लॉइज, जो आपके वर्क कर रहे हैं। गवर्नमेंट, जिनको आपने टैक्स देना है और जो ये भी देखना चाहिए कि आप बिजनेस कैसे कर रहे हैं, कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी। रिसर्चर्स, जो इंटरफर्म कंपैरिजन करेंगे। एंड पब्लिक एट लार्ज। क्लियर हो गया? टॉपिक क्लियर हो गया? ये समझ आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको पता होना चाहिए कि आप अकाउंटिंग किसके लिए कर रहे हैं।
समझ आएगी बात? थैंक यू।